हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज एक और वीडियो लेक्चर के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन था, तो टाइमिंग की वजह से ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो हमने सोचा कि इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, बताएंगे आपको। तो चलिए, वो समय आ गया है और कुछ क्वेश्चन इसमें उसमें जो रह गया था हम आपको बताने वाले हैं, है ना। जैसा कि हमने कहा था कि प्रूव करने वाले, ट्रिगोनोमेट्री के प्रूव करने वाले, अगर बड़ा सा है, माने बड़ा क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन ज्यादा जा रहा है, वो 5 मार्क्स में, और छोटा है तो 2 मार्क्स में वो पूछा जाता है। तो बिल्कुल बनाना तो है, समझना तो है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहा है कि सिद्ध करिए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या है, जल्दी से बताएंगे, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको प्रूव करके लेकर के चले आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो शुरू करें मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, चलिए क्या कहता है प्रश्न। तो सबसे पहले कि मैं क्या लिखूंगा, तो पहले मैं लिखूंगा सोल्व, और एक बार मैं क्या करूंगा कि जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए, जो कह रहा है एक बार सिद्ध करने के लिए, हम उसको क्या करेंगे तो लिखेंगे। कितना को सिद्ध करना है, तो सर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या है, तो सर इसका स्क्वायर है ना। और इसके बराबर कितना सिद्ध करके लेके चले आना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, समझ में कोई दिक्कत? अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए जल्दी से बताइए। अब हम यहां से क्या करेंगे सर कि एक और तीर का निशान यहां देंगे, और मैं यहां लिखूंगा एलएचएस से। कहां से, तो सर एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस से। और मुझे बताइए कि एलएचएस में कितना लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए एलएचएस में कितना लिखा हुआ है। तो सर एलएचएस में हमारा लिखा हुआ है ए साइन थीटा, यानी ये पूरा यहां तक। ठीक है, तो आइए इसको हम यहां पे लिख देते हैं, है ना। आपके पास तो ये व्यवस्था नहीं है कि आप इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद इस कहानी को हमें आगे बढ़ाना है ना, धीरे धीरे इस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो कैसे इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए सर, जरा बताइए मुझे। तो क्या करोगे आप, यहां पर मैं सच कहूं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का एक, अगर ये आपसे पूछे तो ये क्या हो जाएगा, तो सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यही अगर यहां पे माइनस रहे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली माइनस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को प्रयोग में ला करके हम इससे, इस रूप से हमें उस रूप में क्या करना है, लाना है। तो कैसे क्या किया जाए सर, तो तोड़ा जाए और क्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद फिर बी स्क्वायर माने बी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद होता है क्या, प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह कितना है, तो ए की जगह है सर ए साइन थीटा, और बी की जगह कितना है, तो बी की जगह है बी कॉस थीटा, है ना। तो हमने क्या किया, तो हमने इतना का रूप बदल करके, इतना का रूप बदल करके, है ना, इतना का रूप, इतना का रूप बदल करके, एक मिनट, चलिए ठीक है, इतना का रूप बदल करके हमने इतना लिख लिया, मतलब कि होल स्क्वायर को हम लोग यहां पर क्या किए हैं, तोड़े हैं। अब क्या किया जाए बताइए जल्दी से। अब इतना का रूप बदला जाए, यानी कि होल स्क्वायर को तोड़ा जाए, तो जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा,
फिर इसका स्क्वायर करेंगे, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे जल्दी से बोलो। फिर माइनस में क्या हो जाता है, तो माइनस में सर 2ab, ए की जगह कितना है, तो ए की जगह है ए कॉस थीटा और बी की जगह कितना है, तो बी की जगह है सर बी साइन थीटा। क्लियर है। अब क्या किया जाए, अब यहां पे थोड़ा सा इस स्क्वायर को यहां से खत्म किया जाए। तो जब खत्म करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद यहां से हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां से हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। क्या हो जाएगा यहां से जल्दी से बोलो। तो 2ab 2 इंटू ए इंटू बी और फिर यहां पर क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहां पर आ जाइए अब, तो यहां पर करिएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर करो तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर हो जाएगा -2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, सॉरी इस आइडेंटिटी को, इसको अगर हम अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा जल्दी से बताइए। तो पता चलेगा कि ये जो चीज है सर, ये प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है और ये जो है सर माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है। तो आप क्या करने वाले हैं, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां से इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। मतलब ये दोनों जुट करके कितने हो जाएंगे, तो सर 0 हो जाएंगे। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब मुझे बताइए क्या आपका मन नहीं कर रहा है, कैसा कैसा। चलिए यहां पर क्या करें, तो मुझे बताइए यहां पर है ए स्क्वायर, इसके साथ मैं रखने जा रहा हूं, इसके साथ मैं रखने जा रहा हूं, किसको साथ रखूं सर, तो मुझे बताइए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, ए स्क्वायर वाला और कोई है जिसमें हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो सर यहां पर है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ में रख रहा हूं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को ला करके यहां पे पटक दिया हूं, ये वाला। फिर उसके साथ वैसा ही हम लोग क्या करें, तो वैसा ही हम लोग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसके साथ किसको रख लो, इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें सर, यहां से मुझे बताइए क्या करें क्या करें। तो सर मेरे पास एक अच्छा सा व्यवस्था है कि मैं इसे ए स्क्वायर कॉमन ले लूं। तो जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहां से क्या बचेगा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब यहां से अगर बी स्क्वायर कॉमन लिए तो यहां से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर यहां पर विचार करें तो बिकॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को मिला के कितना हो जाएगा, 1। यानी ये आ गया कितना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ए 1 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। और ये सच बोलिए तो किसके बराबर आ गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर RHS के बराबर आ गया। अब अगर RHS के बराबर आ गया है तो क्या मैं इसलिए ऐसा लिख सकता हूं कि LHS इक्वल टू RHS, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं कि LHS की जगह जो चीज था उसको हम LHS की जगह पे लिख देते हैं, जो RHS की जगह पे था उसको RHS की जगह पे लिख देते हैं। चलिए तो ये आपके सामने, इसी को कहा था प्रूव करने के लिए और ये आपके सामने प्रूव होकर के क्या है, तैयार है। तो जल्दी जल्दी से इसको क्या करो, छाप लो।
या जो भी करना है करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रश्न को कैसे बनाया गया। जी सर, जी सर। चलिए, ये बन के तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आसान रहा ये वाला क्वेश्चन, प्रूव्ड। अब क्या करें, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहां पर है cos a बटा 1 माइनस tan a और प्लस sin a बटा 1 माइनस cot a बराबर sin a प्लस cos a, है ना। मतलब इस रूप से इसको ऐसा कन्वर्ट कर देना है ना। देखने में लग रहा है थोड़ा पेचीदा टाइप का, समझ रहे हैं कैसा लग रहा है। तो सर ये पेचीदा टाइप का लग रहा है। मैं बार बार आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन से बिल्कुल ना डरे, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए, आप फार्मूला पर ध्यान दीजिए, है ना। उससे क्या हो जाएगा, आपका ये सारा का सारा डॉट बड़ा ही आसानी से सॉल्व होगा। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जैसा कि मेरा कहना है कि एक बार पहले चलो हिंदी में अभी लिख देता हूं। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है रे भाई, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। तो cos a अपॉन 1 माइनस tan a, ठीक है। फिर प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a, और बराबर में कितना लाना है, तो सर sin a प्लस cos a लाना है। कोई बताइए इतना में किसी को प्रॉब्लम। तो क्या करें, जैसा कि यहां पर मैं लिखूंगा पहले कहां से, तो सर LHS से। तो LHS में जो लिखा हुआ है उसको क्या किया जाए, यहां पे लाया जाए। तो LHS में देखिए ये लिखा हुआ था, मैंने इसको यहां पे ला दिया, ठीक है। इतना में प्रॉब्लम आपको नहीं सर। अब क्या करेंगे, तो धीरे धीरे इस टर्म को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि वहां पे sin a और cos a हो जाए। तो जैसा ही आप देखिएगा कि इतना को सिद्ध करके उतना लाना है, इसका मतलब है कि tan a नहीं रहना चाहिए, tan a की जगह sin a cos a रहना चाहिए। तो यहां जो भाड़ने वाली बात है वो है tan a। तो ऐसा किया जाए कि tan a को चेंज कर दिया जाए। किस में चेंज कर दिया जाए, तो देखिए cos a अपॉन यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर sin a अपॉन cos a होता है। बताइए इतना में किसी को समस्या, नो सर, नो सर। यहां पर अगर विचार करिए तो क्या हो जाएगा, तो सर sin a तो पहले से है ऑलरेडी, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस cos a अपॉन sin a। कोई बताइए प्रॉब्लम आपके पास, नो सर, नो सर। अब क्या किया जाए जल्दी से बताओ। तो यहां पे आप क्या करो, यहां पे 1 कर लो, यहां पे 1 कर लो। अब आपके पास रह गया है कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन रह गया है, तो यहां से 1 और cos a का LCM कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos a, ठीक है सर। फिर इसके बाद यहां से कैलकुलेशन करो, 1 से डिवाइड मारो, cos a गुणा करोगे 1 में तो cos a हो जाएगा। फिर माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा, तो सर sin a हो जाएगा। और यहां पर ऑलरेडी कितना था, तो सर cos a था। बताइए इतना समझने में आपको परेशानी हो रही है सर, नो सर, नो सर। अब क्या करें, यहां पर भी वैसा ही sin a अपॉन यहां पर हो जाएगा sin a, है ना, माइनस cos a और बटा में sin a। ओके सर। अब क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या किया जाए। अब बराबर लिखिए सर, cos a को ऊपर लेकर के चले जाओ। तो जब cos a को ऊपर लेकर के जाओगे तो cos a तो पहले से है, और cos a अभी जाएगा भाग के कारण ऊपर cos a, और नीचे क्या हो गया, तो सर नीचे हो जाएगा cos a माइनस में sin a। इतना समझने में किसी को परेशानी। फिर यहां पर क्या करो, यहां पे sin a को ऊपर लेके जाओ, है ना। तो sin a जब ऊपर लेके जाओगे तो sin a ऑलरेडी पहले से था, और एक sin a अभी आया है, ठीक है सर। और बटा में अब देखो sin a माइनस cos a को थोड़ा सा ध्यान से, अगर इसमें से हम किस में से सर, तो sin a माइनस cos a में से मैं क्या करूं कि माइनस कॉमन कर लूं, तो ये हो जाएगा माइनस में sin a और ये हो जाएगा प्लस में cos a। मैं इसी को घुमा करके ऐसे लिख सकता हूं cos a माइनस में sin a। तो इतने सारे लाइन लिखने से अच्छे हैं कि मैं इस एक बार में ही यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो cos a प्लस में और sin a माइनस में हो जाएगा।
है ना, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस जो कॉमन लीजिएगा जो, तो मैं एक बार में ही वहां पे माइनस कर दिया हूं, वहां पे प्लस की जगह पे यहां पे कॉमन लेकर के। तो जब ऐसा करूंगा तो नीचे कितना बचेगा मेरे पास मेरे प्याज बच्चों, तो सर कॉस से माइनस में साइन ए बचेगा। अब बताइए आपको समझने में समस्या? नहीं नहीं सर। अब मुझे बताइए कि यहां भी कॉस से माइनस साइन ए और वहां भी कॉस से माइनस साइन ए, तो इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा, कॉस से माइनस में साइन ए। अब मुझे बताइए यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, या सिंपल हम कह सकते हैं कि दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला को हम क्या कर देंगे, आराम से सिंपली घटा देंगे। मैं ये कहने का ट्राई कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा इधर p बटा ए रहे माइनस क्यू बटा ए रहे, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा है एलसीएम दोनों का तो वही आएगा, आगे करिएगा तो सिंपली इसको घटा देंगे। तो ज्यादा बोलने से अच्छा है कि हम इसको क्या करेंगे, तो एक बार में ही यहां पे हम घटाने वाले। तो क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए, और यहां से हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। बताइए समझने में समस्या? अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, बड़ा बेजोड़ अप्लाई होने वाला है ना, क्या होने वाला है भैया, तो कहता है कि वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है क्या, तो अगर हम आपसे पूछे कि मुझे बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो बिल्कुल सही बात, ए प्लस बी इंटू सर ए माइनस बी होता है। अब क्या करें, तो उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, तो सर का बात है यहां पर मैं करूंगा कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस में साइन ए हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या मैं इतना कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं इतना कर सकता हूं? तो चलिए यहां पर मैं करने जा रहा हूं कॉस ए प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। बताइए जल्दी से। अब बटा में कितना था, तो सर बटा में है कॉस ए माइनस साइन ए। अब क्या करें बताइए, अब बताइए तो क्या मैं इसको यहां से इसको ऐसे उड़ा सकता हूं, सेम सेम चीजें थी तो एक से एक बार में खत्म हो गया। तो बचा कितना मेरे पास, तो सर बचा मेरे पास कॉस ए प्लस साइन ए। मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं उलट करके, साइन ए प्लस कॉस से, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया, तो ये आ गया आपका, देख लीजिए आराम से, तो ये आरएचएस के बराबर, यही ना आरएचएस है, बिल्कुल आसानी पूर्वक आया है। ओके सर ओके। अब क्या किया जाए, तो इसलिए मैं लिखूंगा क्या कि एलएचएस बराबर आ गया मेरे पास आरएचएस। कई लोग यहां भी प्रूव्ड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी लिख देता हूं, है ना। या तो फिर कई लोग जो हैं यहां पर ऐसे कर लेते हैं, पहले जो भी चीजें थी यहां पे कौसे बटा वो जो चीजें थी जो सिद्ध करने के लिए यहां पे कह रहा है ना, कौसे बटा 1 माइनस 10 है, इसको यहां पे एक बार और करके लिख देना। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा लगा, मजा आया, आगे प्रश्न आए, चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट प्रश्न पर विचार किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफी लाजवाब है और ये बोर्ड एग्जाम का काफी चहेता क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। जैसा कि प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 बटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो इसको कैसे लाया जाए, बिल्कुल आप बने रहे मेरे साथ, हम काफी मजा आने वाला है, इसको भी काफी आसानी पूर्वक से हम इस प्रश्न को सिद्ध करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा जो है तरीका है बनाने का वो क्या है, तो सबसे पहले सोल्व लिखा जाए सर। तो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया सोल्व। करना क्या है, तो सर मेरे को ना यहां पे प्रूव करने का है सर। क्या प्रूव करने का है, तो सर मेरे को प्रूव करने का है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन क्या है, तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। इस बात को सिद्ध करना है कितने के बराबर, तो सर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
चलिए, तो जो प्रूव करने के लिए कहा गया यहां पर क्या हम लोगों ने लिखा? यस सर, लिखा सर। अब क्या करूं मैं? तो यहां पर पहले चलूंगा कहां से? तो सर एलएचएस से। तो जो एलएचएस में जो बातें लिखी हुई है क्या मैं उसको लिख दूं? बिल्कुल सर, एलएचएस की जो बात है वो यही है, आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए, चलो क्या करें अब, इसको कैसे आगे बढ़ाएं? तो मैं अगर सच कहूं तो इसको मैं वही बात फिर से बोलूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री के जो सवाल होते हैं उसमें यूनिक माइंड का भिड़ना बहुत जरूरी है। बिना यूनिक माइंड के आप उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। और वो यूनिक माइंड कैसे आएगा? तो मैं बार बार कह रहा हूं कि वो यूनिक माइंड आएगा आपको बार बार सॉल्व करने से। जैसे मैथ्स का मतलब ही होता है मैथ्स यानी मथ मतलब जैसे हम अगर कहें कि दही से मक्खन निकालो, या कह सकते हैं कि दूध से मक्खन निकालो, तो पहले दही, फिर उसके बाद उसको हम क्या करते हैं? महते हैं, है ना। जितना महते हैं उतना उसमें से क्या निकलती है? मक्खन निकलता है ना। तो दम वैसा ही क्या है मैथ्स, जितना मथिए, जितना बार बार क्वेश्चन को बनाइए, जहां भी आप क्वेश्चन देखिए, अगर जमीन पे पड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको उठाइए और उसको बनाना शुरू करिए, है ना। जहां प्रश्न देखिए मैथ्स का, ट्रिगोनोमेट्री का, चलिए पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे, ओके। तब आपको आपके पास ये वाला हैबिट आएगा। ओके, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको? चलो, तो इसी प्रकार से मैं चूंकि इसको कई बार बना चुका हूं तो मेरे पास वो आइडिया है कि मैं क्या करूं। आप अगर नहीं बनाए तो आपके पास वो आइडिया नहीं है, इसलिए तो आप यहां पर आए हैं। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे करें सर, कैसे करें, मैं कैसे करे। यहां पे क्या करो कि कॉसेक थीटा को और कॉट थीटा को कोई छेड़छाड़ मत करो और उसको वैसे ही रहने दो। यस सर, जैसा आपने कहा मैंने वैसा किया। अब यहां पे माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहां पर कुछ भी करना है तो 1 को करो। कैसे 1 को क्या करें सर? तो मैं सच बताऊं आपको मेरे प्यारे बच्चों, 1 और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में बड़ा जबरदस्त रिलेशन है। और वो रिलेशन देखिए आपके सामने लिखा गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बताइए सच है कि नहीं है? क्या मैं 1 को इतना लिख सकता हूं? बिल्कुल। और ऊपर वाला को किए हैं तो नीचे वाला को छोड़ दो, नीचे वाला में कोई छेड़छाड़ मत करो। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? यानी जितना ही है उतना ही इसको लिख दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कह रहा हूं कि यहां पर उतना ही क्या किया जाए? लिखा जाए। मतलब कितना? तो कॉस्ट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस में 1। तो जो था उसको वैसा ही नीचे वाला को हमने छोड़ दिया है। तो अब क्या किया जाए सर? अब क्या किया जाए इसके बाद? अब क्या किया जाए? आगे बढ़ाया जाए इसको। अगर मैं कहूं कि चलो आगे बढ़ो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को इतना ही रहने दो। जी सर मैंने रहने दिया, फिर माइनस ये वाला देख रहे हो, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये याद नहीं दिला रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, याद नहीं दिला रहा है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं? सर आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। आइए ना, तो स्लो चलते हैं। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पहले लिख लिया हूं, ठीक है सर। फिर इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पे हमने इसको क्या किया? तो सर तोड़ दिया। बाकी जो नीचे था, यानी नीचे कितना है? तो सर नीचे है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सजा करके चलते चले। अब क्या किया जाए सर? अगर आप ध्यान पूर्वक देखें मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान पूर्वक देखिए तो यहां क्या है? तो सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है सर। और इसमें भी देखिए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है कि नहीं है? तो मैं क्या करूं सर? तो आप चुपचाप से इन दोनों को क्या करो, यहां से इसको उठा लो और इसको यहां उठा को मैंने कॉमन कर लो, है ना। ये पूरा एक टर्म है, इसमें ये चीजें आ रही है और वही चीजें इधर आ रही है। तो सर आप कहना तो ये नहीं चाह रहे हो ना कि मैं यहां पर कॉसेक थीटा
और प्लस कॉट थीटा को कॉमन लेने जा रहे हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहां से कितना बचेगा, तो एक बचेगा। जल्दी से बोलिए, यहां से जब कॉमन लेंगे ये चीज को तो यहां एक ही ना बचेगा। चलिए माइनस, फिर यहां पर कितना रहने वाला है, तो ये वाला रह जाएगा सर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अगर आपको यहां पर कंफ्यूजन है तो आप एक बार क्या करो, मल्टीप्लाई करके देख लो, वेरीफाई कर लो, क्रॉस चेक कर लो। तो देख लीजिए यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस इतना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए तो अब क्या करें, यहां पर लिखा हुआ है कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां पे अब क्या किया जाए सर, अब क्या किया जाए, तो अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ। कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या है, बराबर, यहां पर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां पर क्या होने वाला है, जल्दी से बोलो। तो सर यहां पर माइनस को यहां पे अंदर में गुना कर दो आप। तो जब माइनस को गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो कितना हो जाएगा। तो सर यहां हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ओके सर, और ये माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। और नीचे क्या है सर, तो नीचे है मेरे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। मैं अगर तीसरी आंख से देखूं तो यहां और यहां दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक लाइन और बढ़ा करके आपके लिए चीजों को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं। ऊपर वाला को ही अरेंज करो इसके अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहां कॉट थीटा है तो कॉट थीटा क्या प्लस में नहीं है, तो पहले लिख लो उसको, कॉट थीटा को पहले लिख लिए। फिर उसके बाद बताइए माइनस कॉसेक थीटा इसमें भी है, इसके अकॉर्डिंग सजा रहे हैं, और प्लस 1 बाद में यहां पे लिख दिए, है ना। मैंने क्या किया, इस रूप को देख रहे हैं, मैंने बस इसको आगे पीछे करके इस प्रकार से मैंने सजा दिया। प्लस कॉट थीटा नहीं है, माइनस कोसेक थीटा नहीं है, प्लस 1 नहीं है, बिल्कुल है। तो अब क्या करा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलो। तो नीचे है सर कॉट थीटा प्लस, सॉरी माइनस कॉसेक थीटा, और प्लस में कितना 1 है। अब मुझे बताइए क्या होगा यहां पे, तो यहां पे सर ये यहां पर ये और ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जब उड़ जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना, तो सर बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब मुझे बताइए, लेकिन इतना भी तो सिद्ध नहीं करना है, कह रहा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा होना चाहिए। तो मतलब कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बटे साइन थीटा, क्या मैं लिख सकता हूं। फिर कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अब मुझे ये बताइए, क्या नीचे वाला दोनों साइन थीटा है तो यहां साइन थीटा लिख दे, और ऊपर में आराम से जोड़ दे, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। नहीं होएगा इतना को जोड़ने से। अब जब इतना किए तो ये किसके बराबर आ गया है, तो सर ये आ गया है RHS के बराबर। तो मैं इसलिए यहां पर लिख सकता हूं कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, और ये आपका सिद्ध होकर के क्या तैयार है। ठीक है, क्या आपको मैं समझा पा रहा हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। ओके सर, ओके। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर अब विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, मैं फिर वही बात बोलूंगा कि देखने में लग रहा है बड़ा भारी है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस खाली इसमें कुछ कुछ चीजों का परिमीकरण करना है, यानी नीचे वाला या अंश या हर का परिमीकरण वो माने कि कंडीशन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो आइए ना, जो पहले कह रहा है कि सिद्ध करिए, तो मैं पहले यहीं पर लिख दूंगा, यहीं पर मैं लिख दूं, क्या मैं
क्या मैं यहीं पर लिख दूं सोल्व, आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रूव दैट लिखूंगा, प्रूव दैट, जो प्रूव करना है क्या मैं उसको लिख दूं। ठीक है सर, अब क्या करूं मैं, तो चलता हूं पहले LHS से। तो LHS में क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताओ, LHS में क्या लिखा हुआ है। तो सर LHS में लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है √1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी लिखा हुआ है। चलिए, और क्या है आगे LHS में, और इसमें साइड जो बच रहे हैं वो क्या है, तो सर 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा है ना, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए ठीक है, अब इसी को हम लोग को क्या करना है, तो आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कैसे बढ़ाया जाए सर, चलिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि सिद्ध करने वाला मैं कह रहा कि अंडर रूट को बिल्कुल हटाना है। तो अंडर रूट कैसे हटेगा, जबरदस्ती तो हटेगा नहीं सर। तो कैसे हटेगा, तो 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है आपको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। इसको कुछ नहीं करो, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही क्या किया जाए, लिखा जाए। तो कितना लिखाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा लिख दिए। इसके बाद क्या करो, ऊपर में भी, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दो और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी कर दो, तभी ना कट के कोई दिक्कत नहीं होएगा। चलो फिर प्लस है तो मैं प्लस दे दिया, फिर यहां पे 1 माइनस, एक मिनट 1 प्लस साइन थीटा था LHS में। चलिए, तो जो लिखा हुआ है पहले उसको आराम से तो लिख ले। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है। मैं इसको में भी वही काम करूंगा, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में 1 माइनस साइन थीटा कर दूंगा। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बोलिए। अब क्या करिए, अब देखिए, तो 1 प्लस साइन थीटा, वहां भी 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या मैं इसको 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं। ओके सर, फिर नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। तो a का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, यहां पर भी उसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा, तो सर बटा में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं इतना लिख सकता हूं क्या। अब क्या किया जाए प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। सर अब करना क्या है आपको यहाँ पे, कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, और नहीं तो रुको एक बार और, 1 प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर भी रहने दो। यहां से बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। फिर यहां पर आइए, 1 माइनस साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। और यहां पर जब करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा निकल के, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि अब क्या करें, तो सर अब तो और आसान हो गया है। मुझे बताइए कि जब अंडर रूट रहता है तो ऊपर वाला देखिए तो मतलब कि क्या है, पावर 2 है, यानी हम ये भी कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है, तो उसको क्या करते हैं, एक बार बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकल जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा। फिर उसके बाद बताइए, यहां पर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, तो सर कॉस थीटा आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस दे लेता हूं। फिर यहाँ पर बताइए 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब बटा में नीचे फिर कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका कितना हो जाएगा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ा जाए। एक मिनट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा गलती से लिख दिए हैं, कॉस थीटा। आप जब देखिए दोनों का हर सेम है तो ऊपरी वाला को हम आराम से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा में जोड़ देंगे कितना, तो जोड़ देंगे 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब मुझे ये बताने का कृपा करेंगे
कि क्या मैं साइन थीटा प्लस में आ रहा है साइन थीटा माइनस में, तो क्या मैं इसे उड़ा दूं, स्वाहा कर दूं, तो एक एक अब कितना हो जाएगा, तो सर एक एक बचा जो कि दोनों मिल करके 2 हो जाएगा, बट्टे में कॉस थीटा। अब 2 बटे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो सर सेक थीटा लिख दीजिए। अरे 2 इंटू इस 2 कॉस थीटा, 2 बटे कॉस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटे कॉस थीटा। तो इसके बाद आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये RHS के बराबर आ गया। क्यों भैया हमने ऐसा क्यों कहा RHS के बराबर क्यों आ गया, तो आप ही देख लीजिए, यही तो है RHS। तो मैं लिखूंगा इसीलिए यहाँ पे मैं इसीलिए लिखूंगा कि LHS इक्वल टू RHS, और मैं यहीं पर क्या करता हूं कि प्रूव्ड लिख देता हूं। ठीक है, क्या आपको यह समझ में आया, है ना, काफी आसान था, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये प्रश्न अब देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए। इस प्रश्न को बनाने के पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहूंगा, और वो कॉन्सेप्ट काफी खूबसूरत है और काफी समझने योग्य है। आइए इसको समझ लेते हैं, उस कॉन्सेप्ट को, वो लगता कैसा है। कहता है कि अगर एक कंडीशन दिया हुआ है A बटे B बराबर P बटे Q, क्लियर है, ओके। मैं चाहूं तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सर मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि अगर हम A में B को जोड़ दें और पुनः A में B को क्या करें, हम घटा दें, और जैसे हम इधर किए हैं वैसा ही उधर कर दें, यानी कि P प्लस Q अपॉन P माइनस Q। या दूसरा तरीका से हम ऐसे कर सकते थे कि A में से B को घटा दो, फिर बटा A में B को क्या करो, जोड़ दो, और ठीक इसी प्रकार से इधर भी करिए, मतलब P में Q को घटा दो और बटा फिर P में Q को क्या करो, जोड़ दो, तो भी इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूला। सुनाई दे रहा है? इस फार्मूला को थोड़ा सा अगर ध्यान में रखिएगा तो वो क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब किसी को लग रहा है कि सर ये बात हम नहीं मानेंगे तो आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप मुझे बताइए कितना लिखा हुआ है, तो 3/2। क्या इसके बराबर मैं 6/4 लिख सकता हूं? फिर से इतना ही आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक बार 3 में 2 जोड़ रहा हूं बटा एक बार 3 में 2 घटा रहा हूं। फिर इधर वैसा ही हम कर रहे हैं, 6 में एक बार 4 जोड़ रहा हूं और 6 में ठीक से फिर 4 को मैं घटा रहा हूं। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1। ठीक इसी प्रकार से इधर 6 4 कितना हो जाएगा, तो सर 10, और 6 में से 4 गया तो 2। अब मुझे बताइए 2 5 10, तो इधर भी 5 और इधर भी 5, तो बिल्कुल बराबर है कि नहीं है? तो इस कंडीशन को भिड़ा सकते हैं हम उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो यहां से हमने देखा कि इस ऐसा रहे तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं। इस फार्मूला को कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूला। इस फार्मूला में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो मैं इस A में एक बार B को जोड़ दूंगा, मतलब इसको जोड़ दूंगा, और फिर A में B को घटा दूंगा। जैसे काम ऐसा किए हैं, इधर किए हैं, वैसा ही सेम काम उधर करिए, मतलब P में Q को जोड़ दीजिए और फिर P में Q को क्या करिए, घटा दीजिए। क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है ये? या फिर A में B को घटा दीजिए और बटा फिर से A में B को क्या करिए, जोड़ दीजिए, और ठीक उसी प्रकार से उधर। तो इस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, तो सर इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो फार्मूला। अब इसी फार्मूला को प्रयोग में ला करके इस प्रश्न को हम आपके सामने बना करके सिद्ध करने वाले हैं। तो आइए लिखा जाए। मैं तो पहले लिखूंगा क्या सोल्व लिखे, तो इसमें कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है श्रीमान, जल्दी से बोलिए। तो सर डेटा दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है।
तो आपसे काम क्या करवाना चाह रहा है, हल जुतवाना चाह रहा है? नहीं सर, तब आपसे कह रहा है कि सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए कि क्या सिद्ध करना है भाई, कि साइन थीटा बराबर 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 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है कि नहीं? तो इससे तो आने से रहा, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से बोलिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, आइए इसको बनाने के लिए जो डेटा दिया हुआ है उसी डेटा से चलेंगे। तो डेटा कितना दिया हुआ है? तो सर मेरे पास जो डेटा है वो है tan थीटा प्लस सेक थीटा और ये दिया हुआ है सर x। आप जरा सा सोच करके देखिए कि मुझे सिद्ध करने वाला में साइन थीटा चाहिए, यानी tan थीटा और सेक थीटा तो चाहिए नहीं। तो tan थीटा और सेक थीटा को यहां से क्या करें, भगा दे। कैसे? तो गोली मार के नहीं, फॉर्मूला से, दिमाग से। कैसे? तो tan थीटा का सर मान होता है, फॉर्मूला होता है सर साइन थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या आपको इतना तक समझ में आ रहा है? बराबर कितना लिख दिए हैं सर? x लिख दिए हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला यहां पर थोड़ा सा सुधार लीजिए। चलिए, सेक थीटा का 1 बटे कॉस थीटा। अब क्या करें सर? अब क्या करें? तो वैसा करो कि कॉस थीटा दोनों का हर सेम है, तो ऊपर वाला को आराम से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो साइन थीटा प्लस मैंने 1 लिख दिया और नीचे कितना लिख दिया, तो सर नीचे लिख दिया कॉस थीटा। कोई दिक्कत है मुझे बताइए? बराबर कितना है? x है। अब क्या करें? इधर में कह रहा कि सर स्क्वायर आना चाहिए, तो स्क्वायर ऐसे थोड़े ही आएगा। जब तक मैं दोनों तरफ, जब तक अब दोनों तरफ क्या करने पर, तो वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करिएगा करने पर तो क्या हो जाएगा, तो सर इधर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, जल्दी से बताइए। और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करिएगा तो सर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जल्दी से बताइए बराबर में कितना, तो इधर भी स्क्वायर कर रहे थे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें? अब थोड़ा सा आगे बढ़ाइए इसको। क्या मैं 1 प्लस साइन थीटा, चलो रहने दो, उसको बाद में करेंगे जरूरत पड़ेगा तो। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि मेरा कंडीशन ही है कि उसमें दूसरा तीसरा नहीं आना चाहिए, सिर्फ साइन थीटा आना चाहिए। तो देखिए साइन थीटा में कन्वर्ट कर लिए हैं। बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या किया जाए, जल्दी से बोलिए। अब क्या किया जाए, तो मैं क्या इसे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यह आप समझ पाए इसलिए मैं इसको 2 बार गुना करके भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, अपॉन। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो क्या यह 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होएगा सर। बराबर में क्या है, तो सर बराबर में एक्स स्क्वायर है। अब मुझे बताइए कि क्या 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, क्या 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है? तो बिल्कुल कैंसिल हो गया एक से। अब क्या करें, तो अब बचा मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में, और नीचे क्या है, तो 1 माइनस साइन थीटा, और इधर में बराबर में क्या है, तो इधर बराबर में है सर एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना है, तो एक्स स्क्वायर है। अब यहीं से वो फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, तो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो वाला फार्मूला। तो सर कैसे लगेगा, तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना लिख देते हैं, 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब कंपोनेंडो व डिवाइडेंडो सूत्र लगाने पर ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि उधर पहले लगा लेते हैं, उस साइड। बराबर दे दिए हैं, एक्स स्क्वायर था,
देखिए कंडीशन क्या कर रहा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लाने के लिए, यानी कि क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में एक बार एक घटा देते हैं और उसी एक्स स्क्वायर में एक बार एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब क्या किए हैं, तो एक्स स्क्वायर में हर को यानी कि अंश में हर को एक बार घटाए हैं और उसी अंश में एक बार हर को क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इधर भी काम करना होगा। कैसे काम करें, तो इधर में जो आपको दिख रहा है अंश कितना है, तो 1 प्लस साइन थीटा है सर। इसमें एक बार हर को क्या करो, तो घटाओ, क्योंकि घटाने के लिए कहा था उधर। तो हर कितना है, तो 1 माइनस साइन थीटा। चलिए, और फिर एक बार अंश में यानी कि 1 प्लस साइन थीटा में ही एक बार क्या करो, तो जोड़ दो। कितना, तो 1 माइनस साइन थीटा। क्या आपको इतना तक बुद्धि काम कर रहा है? चलिए, यहां पर या क्या करें, अब मुझे बताइए यहां पर क्या होगा। तो यहां पर चलो एक बार लिख देता हूं 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा हो गया सर। फिर बटा नीचे करो, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और उधर में तो भैया आया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या यहाँ से कुछ चीज़ें जो है से उड़ने वाली है? क्या यहाँ से कोई चीज़ें हैं जो इसे उड़ने वाली है? सर कौन कौन उड़ने वाली है मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ 1 और 1 को उड़ा दूँ? क्या मैं यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा को उड़ा दूँ? जल्दी से बोलो, क्या मैं यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा को नहीं उड़ाऊँ? है ना, देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में तो जोड़ करके 0, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा माइनस में जोड़ करके 0। तो सर अब मैं क्या करूं? तो क्या करो, कुछ नहीं करो, साइन थीटा और साइन थीटा को जोड़ दो। तो साइन थीटा और साइन थीटा जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो सर 2 साइन थीटा, और यहाँ एक जोड़ करके कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और इधर कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सर। क्या मैं 2 से 2 उड़ा दूँ? क्या मैं अब आने के कंडीशन में हूँ? क्या मैं क्वेश्चन को सिद्ध करने के कंडीशन में हूँ? क्या मैं क्वेश्चन जो कह रहा था सिद्ध कर दिया है? बिल्कुल कर दिया है सर। इधर में रह गया सर साइन थीटा और इधर में हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसी बात को तो सिद्ध करने के लिए कहा गया था और हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध किया भी। लीजिए, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके सामने प्रूव्ड होकर के क्या है, तैयार है। तो कैसा लगा ये वाला? तो यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बातें थी वो था खाली बस ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो वाली बात। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर वर्ग करने पर यहाँ पर फोकस करना था और यहाँ पर चेंज करना, क्योंकि हमने कहा था कि साइन थीटा ही चाहिए। तो टैन थीटा सेक थीटा को पहले कन्वर्ट किए, तो टैन थीटा ये हो गया, सेक थीटा ये हो गया। अब इसमें मुझे कॉस थीटा भी नहीं चाहिए था, तो नहीं चाहिए था, लेकिन स्क्वायर भी करना था, स्क्वायर भी कर दिए। तो यहाँ पर कॉस थीटा नीचे था, स्क्वायर हो गया, अब उसको चेंज कर दिए। समझ में आ रहा था? बिल्कुल आसानी तरीके से क्या हो गया, ये वाला भी सिद्ध हो गया है। तो कैसा लगा ये वाला वीडियो लेक्चर? उम्मीद करते काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।